हम लोग हाई कोर्ट के बारे में समझ रहे थे प्रीवियस क्लास में। अभी हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो हम पहले भी बताए थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है, लाइक द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट्स। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया हैज ए हायरार्किकल जुडिशियल सिस्टम, हायरार्किकल, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लाइक दैट। एट द टॉप द सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट, हायरार्किकल है। दे डील विथ ऑर्डिनरी सिविल, क्रिमिनल एंड रेवेन्यू मैटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यू आर फाइंडिंग एट एवरी डिस्ट्रिक्ट दिस टाइप ऑफ कोर्ट्स आर देयर। यहाँ भी है, यहाँ भी दिखता होगा आपको। तो एज ए होल इट इज वेरी इजी, ओनली यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग कि भाई ये प्रोविजन क्या है सबऑर्डिनेट कोर्ट का। तो 233 टू 237 याद रखिएगा इसको, 233 टू 237। रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंस रहता कोर्ट का, नहीं। इंश्योर प्रॉपर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पोस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो ये क्लियर रख लीजिएगा इस पॉइंट को। डिस्ट्रिक्ट जज अगेन यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था कि बार काउंसिल होता है, नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप जब एलएलबी का कोर्स कर लेते हो, एलएलबी है ना, तो आप एलएलबी का कोर्स मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हो लॉ में। उसके बाद जो है सो आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो यू गेट द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन द कोर्ट। वो काला रंग का कोट पहन के आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिल जाता है। तो आप जब शुरुआत करते हो तो स्वाभाविक है जूनियर वकील होते हो। जूनियर वकील मतलब बहुत कम केस, तो आपको किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी सीनियर के अंदर में। जैसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में, वैसे सीनियर के अंदर में काम करते हैं। सीनियर मतलब जितना नंबर ऑफ केसेस जो देखते हैं उसके आधार पर हम उसको सीनियर कहते हैं। प्रोटेक्ट देयर इंडिपेंडेंस एनीहाउ। आर्टिकल 233(2) डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, डिस्ट्रिक्ट जज के अपॉइंटमेंट में स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनका व्यू पॉइंट दिया जाता होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, किसके द्वारा होता है, गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर है। इन कंसल्टेशन विद कंसर्न्ड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से गवर्नर करता है। क्लियर है इसमें। ए पर्सन शुड नॉट बी ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए स्वाभाविक है कहीं जॉब न करता हुआ आदमी हो। और एडवोकेट होना चाहिए 7 साल का, मिनिमम कितना दिन का, 7 साल का मिनिमम है। ऐसा नॉर्मली 7 साल में मिलता भी नहीं है जल्दी। और हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंटमेंट का प्रोविजन होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू द स्टेट जुडिशियल सर्विस इज मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। तो अपॉइंटमेंट जो डिस्ट्रिक्ट जज का, ये जो है जुडिशियल सर्विस का एक एग्जाम होता है। क्या होता है, स्टेट जुडिशियल सर्विस। नेशनल लेवल जुडिशियल सर्विस अभी एग्जाम हुआ नहीं है। अभी क्या होता है, आप जब एलएलबी कर लेते हो तो 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जुडिशियल सर्विस एग्जाम जब आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है। उसके बाद आपका जो पहला पोस्टिंग होता है वो सब डिविजनल लेवल का जज का होता है, लोअर लेवल जज है ना, एडीजे से भी नीचे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, उससे भी नीचे। ठीक है ना। तो उस रैंक में आपका पहला पोस्टिंग होता है। तो पहले आप सबऑर्डिनेट जज के कंडीशन में, तो सब जज कहते हैं इसको, सब जज के तरह आप कुछ काम कर लेते हो तो आपका हो जाता है एडीजे, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। एडीजे के बाद आप हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है ना। यहाँ पर 2 तरह को, जो क्रिमिनल होंगे तो इसको कहेंगे सेशन जज। क्या कहेंगे, सेशन जज। अगर मान लिया कि नॉर्मल सिविल मैटर हुआ तो डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर कौन होगा, हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट के जजेस। तो ये दो तरीका हो गया, एक कि कुछ लोग जो है 7 साल 8 साल का एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उनको डायरेक्टली गवर्नर चूज कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट। और दूसरा ये भी एक तरीका है कि एग्जाम के थ्रू भी जाते हैं लोग। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिविल कोर्ट डील विद द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सिविल कोर्ट क्या होता है? इंडिविजुअल और ग्रुप का जो होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डाइवोर्स केसेज, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, इस तरह के केसेज होते हैं। तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, बिलो डिस्ट्रिक्ट जज सब जज कोर्ट, फैमिली कोर्ट, लोअर सिविल कोर्ट मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल वैल्यू कॉज स्मॉल कॉज कोर्ट, लोक अदालत। समझ गए ना? तो ये आपका डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है समझने का नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में कि ये आपको रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप समझ लिया। रेवेन्यू मतलब बीपीएससी जो लोग देते हैं, तो लोग नॉर्मली तहसीलदार, जिसको कि बिहार में सीओ कहते हैं, सर्किल ऑफिसर, क्या कहते हैं? सर्किल ऑफिसर, या कभी यहाँ सर्किल ऑफिसर से नीचे होता है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। क्या नाम होता है? असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। बीपीएससी करके पहला पोस्टिंग जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वालों का, रेवेन्यू वालों का, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होता है। उनका प्रमोशन होता है सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर के ऊपर में चले जाते हैं तो इसको कहते हैं DCLR। क्या कहते हैं? DCLR। DCLR का मतलब होगा कि डिस्ट्रिक्ट में उनका कोर्ट होता है, लैंड रजिस्ट्रार का, है ना। उसके बाद जो है कि ये अगर कमिश्नर ऑफिस में चला जाता है, अगर यहाँ पर केस सेटल नहीं हुआ तो कमिश्नर ऑफिस में भी ये केस की सुनवाई होती है, अपील होता है। और कमिश्नर ऑफिस में अगर केस की सुनवाई में नहीं हो पाया तो चला आता है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री लेवल में। कहाँ पर? पटना में, मिनिस्ट्री लेवल में। तो ये भी एक सिस्टम चलता है लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले के लिए, ये भी जुडिशियरी के अंतर्गत ही आता है। एक यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया 2-3 साल पहले कि नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी, नालसा, ये क्या है? 3 स्टेटमेंट दे दिए गए थे, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, यही क्वेश्चन था। समझ गया? इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको खुद से ही समझ में आ जाता है विच वन विल बी करेक्ट, विच वन विल नॉट बी करेक्ट। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 कब का एक्ट है? 1987। एग्जाम में क्या करेगा? 1987 को 1997 कर देगा। आपको याद रहना चाहिए कि 1987 ही है, बुक पढ़ेंगे तभी याद रहेगा। was passed to provide free and competent legal service। फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस देना कार्य क्षेत्र है NLSA का, नालसा का। टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई गरीब आदमी को कोई फ्री लीगल एडवाइस लेना है तो नालसा के अंतर्गत एक्ट है 1987 का देना है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 9 नवंबर 1995। नालसा वर्क्स टू इंश्योर दैट जस्टिस इज अवेलेबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसी लाइन को दिया था, ये लाइन गलत वहाँ दिया था, थोड़ा सा गलती कर दिया था, और ये लाइन जो है यहाँ पर पढ़ लीजिए। प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस, लोक अदालत, लीगल अवेयरनेस, यही इनका काम है। कुछ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस की भी बात होती है, जाइएगा कोर्ट में तो कुछ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जैसे नालसा की एक बात हो रही है, स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी, तालुका लेवल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह इस तरह का लिखा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा। चीफ जस्टिस जो है इसके पैटर्न होते हैं। फ्री लीगल एड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 39A में फ्री लीगल एड की बात होती है। कहाँ पर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में फ्री लीगल एड की बात होती है। मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चन ऐसा। आर्टिकल 22(1) राइट टू कंसल्टेंट और डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। आर्टिकल 22 आप याद आ रहा होगा किसमें? फंडामेंटल राइट में। फ्री लीगल एड, पर्सन एलिजिबल फॉर फ्री लीगल सर्विस, कौन कौन लोग हैं ये देख लीजिएगा जिन लोगों को ये एलिजिबल है।
कि इंडस्ट्रियल वर्कमैन वगैरह सब दिया होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट कोड्स। ठीक है, ये तो क्लियर है, इजी चैप्टर है, खाली पढ़ना है, क्वेश्चन आता है। लेकिन एग्जाम में कॉमन सेंस पे जाइएगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, पढ़ाई कीजिएगा तभी क्वेश्चन का आंसर सही होगा, है ना। पढ़ने का तरीका होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट के, कुछ शॉर्ट नोट्स के,